तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एपी स्टूडियो 85 में। तो चलिए, आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। जो असम राइफल ट्रेडमैन और टेक्निकल की जो रैली आउट हुई थी उसके सारे डाउट क्लियर करूंगा। मतलब जो भी रिलेटेड आपके ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड जो डाउट हैं उनको क्लियर करूँगा। सभी ट्रेड के बारे में आपको बताऊँगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका 2022 का, आप पढ़ सकते हैं। उसके इसके रिगार्डिंग मैंने पहले वीडियो बनाई है। अगर आपको कोई डाउट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने फुल इसको एक्सप्लोर किया है। और आज मैं आपको ट्रेड के टेस्ट के बारे में ही बताऊंगा। ट्रेड टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन किस का ट्रेड आपको देना होगा, ट्रेड टेस्ट देना होगा किस ट्रेड का। तो चलिए हम बात करते हैं। यही नोटिफिकेशन में ही सारा बताया गया है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इस ट्रेड के लिए क्या कौन सा ट्रेड टेस्ट देना होगा, किसके लिए नहीं देना होगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, पूरी देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे ट्रेड टेस्ट सबसे नंबर 1 पे है। ट्रेड ब्रिज एंड रोड की जो वैकेंसी है इसके बारे में बोथ फीमेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक आपको नायब सूबेदार का मिलेगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। अब मैट्रिक पास होनी चाहिए। और दूसरा आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। जैसे पॉलिटेक्निक होते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज में जैसे आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे आपके सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम होना ज़रूरी है। इसलिए आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ब्रिज एंड रोड के लिए। और इसकी एज लिमिट है 18 से 30 साल। और बाद में आपको छूट दी जाती है, मतलब SC ST के वगैरह में, जो वो मैंने पहले वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और बात करें ट्रेड क्लर्क की बहुत भारी मांग होती है, मतलब ये बहुत ही अच्छी नौकरी है। तो इसकी बात करें बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक आपको हवलदार का मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी सीनियर सेकेंडरी हो सकती है और 10th + 2 आपकी होनी चाहिए। और दूसरी जो इसकी क्वालिफिकेशन है, आपके पास या टाइपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। मतलब आपने कंप्यूटर कोर्स किया ही होना चाहिए, मतलब आपके पास उसका डिप्लोमा होना ही चाहिए। और आपको बहुत ही अच्छे से टाइपिंग आनी चाहिए। ये आपका ट्रेड टेस्ट है। इसका ट्रेड टेस्ट होगा इसका मैं आपको बताऊंगा। इसका ट्रेड टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट इसका होगा। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के है और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के आपको करने ही पड़ेंगे। 18 से 25 की एज है और इस पर एज रिलैक्सेशन आपको छूट मिलेगी। इसका ट्रेड टेस्ट होगा। और रिलीजियस टीचर की बात करें, रिलीजियस टीचर हो गया, धार्मिक गुरु जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगली जो वैकेंसी इसके लिए मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। और इनिशियल रैंक आपको नायब सूबेदार का मिलेगा। आपको ग्रेजुएशन चाहिए मध्यमा संस्कृत में और भूषण इन हिंदी में। अगर आपने हिंदी में आपने ग्रेजुएशन की है तो आपको भूषण में की होनी चाहिए, और जो आपने ग्रेजुएशन संस्कृत में की है तो आपको मध्यमा होनी चाहिए। और ये लिमिट इसकी 18 से 30 साल होगी। और इसमें कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर कोई भी ट्रेड टेस्ट आपको देना नहीं होगा। और ट्रेड ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन के लिए मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक आपको हवलदार का ही मिलेगा, जैसे क्लर्क का है, पर आपका काम अलग अलग होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके या तो आप 10th पास होने चाहिए या फिर 10th पास के साथ आपके ITI होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीविज़न और रेडियो में आपकी ITI होनी चाहिए। और या तो फिर आपकी 10th + 2 मतलब +2 आपकी क्लियर होनी चाहिए। आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हुआ हो, आपके 10th + 2 में आपने पढ़ा हो, 10th नहीं। और इसकी एज लिमिट 18 से 25 साल होगा। और इसका कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। और रेडियो मैकेनिक की बात करें, फॉर मेल कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक फ्रंट ऑफिसर, मतलब जो हवलदार से ऊपर वाला रैंक है वो आपको मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th फ्रॉम, और आपने 10th की होनी चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 10th के बाद। टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डोमेस्टिक अप्लायंस, मतलब आपने जो भी टेक्निकल जो फील्ड है उसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने 10th की है और आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और या तो फिर आपका 12th स्टैंडर्ड होनी चाहिए, मतलब आप +2 क्लियर होने चाहिए। और आपने 50% आपके एग्रीगेट बनने ही चाहिए। 50% से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होने ही चाहिए, कहीं कंपल्सरी है। अगर यहाँ पे कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बायोलॉजी आप अप्लाई नहीं कर सकते।
एज लिमिट यही रहेगी 18 से 3 एज पर एज रिलैक्सेशन। और ट्रेड आर्मर की बात करें तो इनिशियल रैंक आपका मेल कैंडिडेट की वैकेंसी इनिशियल रैंक आपका राइफलमैन का रहेगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास की रहेगी और इसकी कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। एज लिमिट आपकी 18 से 3 वर्ष रहेगी। और ट्रेड लेबोरेटरी असिस्टेंट की में बात करें इनिशियल रैंक राइफलमैन का रहेगा मेल कैंडिडेट की और 10th क्लास आपको पास होना चाहिए और इंग्लिश मैथ साइंस बायोलॉजी फ्रॉम आपका यूँ सब्जेक्ट होने ही चाहिए। तो सभी में होते हैं, 10th में सभी के पास होते हैं ये सब्जेक्ट। आप अप्लाई कर सकते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट, जिस भी स्टेट से आपकी वैकेंसी है आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। और नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। इनिशियल रैंक आपका राइफलमैन का रहेगा और 10th क्लास आपको इंग्लिश मैथ साइंस बायोलॉजी से आपको होने चाहिए। 18 से 30 साल इसकी उम्र है। और वेटनरी फील्ड असिस्टेंट की बात करें मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक फ्रंट ऑफिसर माने के हवलदार क्लर्क से ऊपर का रैंक आपको मिलेगा। इसमें बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होता है। जो वारंट ऑफिसर बड़ी पोस्ट है तो टेस्ट भी इसी हिसाब से आता है। और 10th प्लस 2 आपकी होनी ही चाहिए, कंपलसरी है 10th प्लस 2 होनी चाहिए विथ 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन वेटनरी। मतलब आपने प्लस 2 की है साइंस स्ट्रीम से, आपने प्लस 2 की होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास वेटनरी जो वेटनरी की ट्रेनिंग है, वेटनरी का डिप्लोमा है वो आपके पास होना ही चाहिए। होना ही चाहिए मतलब होना ही चाहिए। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चल पड़ेगा। अगर आपने वेटनरी फील्ड में कहीं पे आपने काम किया है, आपने इसके रिलेटेड काम किया है तो आपके पास ये उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी चल पड़ेगा। और जो एज लिमिट की बात करें तो 21 से 23 साल इसकी एज है। और ट्रेड आया पहले मेडिकल और फीमेल कैंडिडेट ओनली। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी है। इनिशियल रैंक राइफलमैन का रहेगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए 10th रहेगी। और कोई भी ट्रेड है इसका ट्रेड टेस्ट होगा वो अपने हिसाब से कराएंगे। यहाँ पे लिखा नहीं है पर इसका होगा, मैं बता रहा हूँ इसका होगा। एज लिमिट 18 से 25 साल रहेगी। और ट्रेड मौसम की बात करें इनिशियल रैंक मेल कैंडिडेट के लिए इनिशियल रैंक राइफलमैन का रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास रहेगी। एज लिमिट 18 से 23 साल रहेगी। और इसमें आपका मैं मेन डाउट क्लियर करता हूँ। ट्रेड क्लर्क के लिए आपका जो टाइपिंग सर्टिफिकेट है कंप्यूटर सर्टिफिकेट चलेगा, मतलब वो आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी चलेगा, टाइपिंग सर्टिफिकेट भी चलेगा। पिछली बार जो भी टाइपिंग सर्टिफिकेट लिए गए थे या कंप्यूटर सर्टिफिकेट लिए गए थे उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई है। मतलब वहाँ पे टाइपिंग सर्टिफिकेट मांगा नहीं गया था। आपको बस टाइपिंग सर्टिफिकेट टाइपिंग जो टेस्ट होता है उसको क्लियर करना है और आप लोग आगे की फेज़ के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए मैंने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैंने बोला था कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, जो भी आखिर तक जरूर देखें वो कमेंट जरूर करें और बताएं मेरा काम आपको कैसा लग रहा है, मेरी इन्फॉर्मेशन आपके काम आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो अपने भाई को सपोर्ट करो। मैं आपको ऐसी वीडियो ला के दूँगा, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, आपको अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। धन्यवाद।